गाइज, मोस्टली लोगों के मन में ये सवाल जरूर होता है कि एक बार लोन डिफॉल्ट होने पर कितने समय तक, कितने टाइम तक सिबिल स्कोर खराब रहता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर एक बार कोई भी ईएमआई वगैरह ड्यू हो जाती है, ईएमआई वगैरह टाइम पर नहीं दे पाते, तो कब तक इसका इफेक्ट जो है हमारे सिबिल स्कोर पर हमेशा पड़ा रहता है या एक टाइम के आने के बाद ही हट जाता है। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिबिल की हवा कोने कोने तक पहुंच जाती है। इसकी लहर ऐसी होती है कि सभी बैंक, सभी एनबीएफसी और जितनी भी फाइनेंस कंपनियां होती हैं सभी तक आपके लोन डिफॉल्ट की जो हवा होती है सबके पास पहुंच चुकी होती है। होता क्या है कि जब आपका सिबिल स्कोर ग्रो कर रहा होता है, जब आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे होते हो, तो बैंकिंग कंपनीज को इसके बारे में इतनी जल्दी नहीं पता चल पाता। बट उन्हें पता चल जाता है, बट आफ्टर सम टाइम। लेकिन जब जैसे ही आपका लोन डिफॉल्ट हुआ और आपका सिबिल स्कोर खराब हुआ, तो ये हवा इतनी जल्दी फैलती है, ये लहर इतनी जल्दी फैलती है और सभी बैंकों तक, सभी फाइनेंस कंपनियों तक पता चल जाता है कि इस पर्सन ने लोन डिफॉल्ट किया है और आगे अब इसको किसी भी टाइप का लोन हमने नहीं देना है। गाइस, इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आप एक बार लोन डिफॉल्ट कर जाते हो तो आगे इन फ्यूचर इसका क्या इफेक्ट रहता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम देने गया और एग्जाम में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, राइट। अब अच्छे मार्क्स नहीं आए तो डेफिनेटली उसको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। जब किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो जो कैंपस में जो हायरिंग होती है, तो उस हायरिंग के अंदर भी उसको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। और जब वो बाहर जॉब के लिए जाएगा तो वहां भी उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। ये सभी रीजंस होते हैं, राइट। तो ये सेम होता है लोन डिफॉल्ट करने वालों के साथ। अगर आपने एक बार लोन डिफॉल्ट कर दिया तो आपका सिविल स्कोर तो खराब हो ही गया, उसके अलावा बहुत सारे पचड़े होते हैं। अगर आपको मान लीजिए इन फ्यूचर दोबारा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कोई ऐसा बिजनेस आपको मिल जाता है, कोई ऐसा सडनली एक आइडिया मिल जाता है जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बट राइट नाउ यू डू नॉट हैव द सफिशिएंट फंड। नाउ यू हैव टू गो टू द बैंक कि भाई मुझे पैसा दे दो, तभी मैं इससे पैसा कमा पाऊंगा। बट उस टाइम पे जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, इट मींस कि आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, तो वहां पे बैंक आपको डिनाई कर देगा, आपका अप्रूवल डिनाई कर दिया जाएगा कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि आपने अपने पास्ट में सिबिल स्कोर आपका खराब कर लिया है लोन डिफॉल्ट कर कर। सो यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर एक बार किसी इंसान का किसी भी वजह से लोन डिफॉल्ट हो जाता है, ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो क्या उसका सिविल स्कोर जन्मों जन्मांतर तक खराब ही रहेगा? क्या उसे कोई दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर किसी की गलती की वजह से किसी का सिविल स्कोर खराब हो गया, ये भी हो सकता है कि आपने किसी दूसरे को, एक रिश्तेदार, एक दोस्त समझ के लोन दिलाया था, उसने ईएमआई टाइम से नहीं दी और उस टाइम पे आपका भी हाथ टाइट था तो आप भी ईएमआई टाइम से नहीं दे पाए। अब गलती तो आपकी नहीं है ना, आपने तो किसी की मदद की थी, बट आपका सिविल स्कोर खराब हो गया। कई बार होता है कि बंदा बीमार हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भी किसी की ईएमआई नहीं पे कर पाया। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आपने होम लोन लिया या पर्सनल लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, कार लोन लिया, मोबाइल का लोन लिया, कोई भी एक्स वाई जेड आपने होम अप्लायंसेस खरीदा, किसी भी टाइप का आपने लोन लिया, ऑल ऑफ सडन कोरोना आ जाता है तो उसमें, या फिर आपकी जॉब चली जाती है, या आपका कोई बिजनेस फेल हो जाता है, कोई काम धंधा चौपट हो जाता है, दुकान बंद हो जाती है। अब आपने क्या करा, आपने ईएमआई देनी रोक दी, ईएमआई देनी आपने बंद कर दी, क्योंकि आपका तो काम धंधा खत्म, इनकम जो आप थी वो खत्म हो गई है, जो थोड़ा बहुत पैसा आता था वो आपके घर खर्च में चला जाता था। सो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि कुछ समय तक आपने नहीं दिया, साल 2 साल आपने पैसा नहीं दिया। अब आपको जो एक कैटेगरी में डाल दिया गया, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्टर। बैंक ने आपको एक ईएमआई डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल दिया कि ये लोन डिफॉल्टर बंदा है, इसको अब दोबारा लोन नहीं देना। लेकिन साल 2 साल बाद टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होने के साथ साथ आपके पास पैसा दोबारा आया और आपने जो भी आपका जो बैलेंस था आपने वो पे कर दिया विद पेनल्टी, विद इंटरेस्ट। नाउ यू आर थिंकिंग कि यार एवरीथिंग इज राइट, क्योंकि अब जो भाई पैसा था मैंने सारा दे दिया, ब्याज भी दे दिया, पेनल्टी भी दे दी, तो बचा क्या? जब मैंने सब कुछ दे दिया तो सब कुछ ठीक हो गया ना, सिविल भी ठीक हो गया। तो आप बिल्कुल ठीक भी समझ रहे हो शायद कि ऐसा होना भी चाहिए, बट दोस्त ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने लोन डिफॉल्ट किया है। अब आप ये मान के चलो
कुछ समय तक आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। भले ही आपने सारा पैसा दे दिया पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ, उसके बावजूद भी अब आपको कुछ टाइम तक कोई लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है। ठीक है, आपने पहले सब कुछ करने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा, और यही सच है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो अब कर क्या सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद मैं दोबारा लोन ले सकता हूं। अब एक बार चलो हो गया, अब कितना टाइम में सही हो जाएगा। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस चीज के लिए आप ये मान के चलना 2 साल का समय लगता है, ऑलमोस्ट 2 साल चाहिए होते हैं आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री दोबारा सही करने के लिए, आपको अपना सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम लगता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई क्रेडिट स्कोर अगर खराब हो गया है, सिविल स्कोर खराब हो गया है, तो इसको ठीक कैसे करें। दिस इज द मेजर क्वेश्चन, और 99% लोगों का यही सवाल होता है। सो मैं आपको बता देता हूं कि सिविल स्कोर सुधरता कैसे, कैसे आप अपने सिविल स्कोर को ठीक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, अब आप कहोगे साहब क्रेडिट कार्ड नहीं तो पंगा डाला है सब कुछ, ये क्रेडिट कार्ड की वजह से तो बर्बाद हुआ, फिर आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो। देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, वो कहावत है ना कि जहर जहर को मारता है। तो क्रेडिट कार्ड से आप चाहे भले इस कर्ज के जाल में आए, जो भी हो, आप डिफॉल्टर बन गए, लेकिन अब यही ठीक करेगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कराना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड कैसे इशू होगा मैं बताता हूं, और सेकेंडली किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होगा वो भी बताता हूं। वो भी एक आर्ट है और वो भी एक गणित है, उसका भी गणित आपको समझाता हूं। सो गाइस, सबसे पहले आप एक एफडी के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड इशू कराओगे। एफडी के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब ये एफडी के अगेंस्ट आप चाहे तो 50,000 का करा लो, 50,000 की एफडी करा लो, इसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करा लो। 30,000 की करा लो, 20 की करा लो, 10 की करा लो, उसके अगेंस्ट में वो आपकी मर्जी, चाहे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, किसी भी बैंक में जाकर अपना एफडी करा के क्रेडिट कार्ड आपने इशू करा लेना है। अब आप कहोगे क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया तो अब क्या होगा। अब इसके गणित को समझते हैं, इसकी आर्ट को समझते हैं, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगी। मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया जिसकी लिमिट आ गई 50,000 रुपये, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि हर महीने की 15 तारीख को इसकी स्टेटमेंट जनरेट होती है। 15 तारीख को स्टेटमेंट इसकी जनरेट होती है, और जी बैंक आपको टाइम देता है कि 30 तारीख आपकी लास्ट डेट है, आप 30 तारीख तक इसका जो अमाउंट है पे कर सकते हो, यानी 15 दिन का आपको बफर मिल जाता है, राइट। अब होता क्या है कि आपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, चाहे वो आपके हाउस एक्सपेंसेस हो, हाउस के एक्सपेंसेस हो, या आपके खुद के एक्सपेंसेस हो पर्सनल, या XYZ जो भी एक्सपेंसेस हैं, अब आप क्या करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से करते हो। और उसके बाद डेफिनेटली आप जब आपने सारे एक्सपेंस कर लिए तो आप 15 तारीख का वेट करोगे कि मेरे 15 तारीख को मेरी स्टेटमेंट जनरेट होगी, जो भी मैंने कार्ड घिसा है अपना, उसके पैसे मैं 15 से 30 तारीख के अंदर पे कर दूंगा। नॉर्मली लोग यही करते हैं, और ये ठीक भी है, गलत नहीं है, ये ठीक भी है, यही चलता है, सर्कल ही ये होता है। बट नाउ यू आर नॉट इन दैट लाइन, या आप ये कह सकते हो कि आप उस लाइन में नहीं हो, उन लोगों की लाइन में नहीं हो जिनका सिविल स्कोर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये जो फंडा है ये उन लोगों के लिए है जिनका सिविल स्कोर बिल्कुल बढ़िया है। जैसे कि मेरा सिविल स्कोर आज की डेट में 789 है, तो मेरा सिविल ठीक है, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, काफी सारे क्रेडिट कार्ड है, तो मैं कैसे भी यूज कर लूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सिविल ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए बिल्कुल गलत है जिनका सिविल स्कोर खराब है। अब आप कहोगे साहब तो फिर क्या करें, पैसा खा जाएंगे उनका? जी नहीं, पैसा भी नहीं खाना। अब मैं बताता हूँ पेमेंट करोगे कैसे। सो गाइस, पेमेंट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप, मैं मान के चलता हूँ आपका 15 तारीख का आपका जो है स्टेटमेंट का डे होता है, राइट। स्टेटमेंट की डेट होती है, नॉट डे। स्टेटमेंट जो आपकी आती है वो आती है 15 तारीख को, ठीक है जी। आपने 2 तारीख को आपने लेट सपोज करते हैं 5,000 रुपए की आपने शॉपिंग की, 3 तारीख को आपने शॉपिंग की 4,000 रुपए की, ठीक है जी। टोटल हो गए 9,000 रुपए। अब आप वेट नहीं करोगे 15 तारीख तक का कि मेरी 9,000 रुपए की 15 तारीख को स्टेटमेंट आएगी और मैं पे कर दूंगा, नहीं, आप वेट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जैसे ही 2 तारीख 3 तारीख को आपने स्वैपिंग की, अब ये 6 या 7 तारीख के बीच में ना, 6 या 7 तारीख के बीच में ये इसकी जनरेट हो जाएगा। जनरेट इन द सेंस कि जो आपकी कार्ड की जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसमें आ जाएगा, शो हो जाएगा कि इसने आपने इतना पैसा खर्च करा है। जैसे ही शो आपका होता है 3 से 4 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर देनी है इस 9,000 रुपए की। आपने वेट ही नहीं करना इस 15 तारीख का।
ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ क्रेडिट कार्ड यूज करने का उन लोगों के लिए जिनका सिबिल खराब है और जो अपना सिबिल ठीक करना चाहते हैं। अब आप इसी तरीके से जब भी आप ईएमआई बनाते हो किसी चीज की, वो तो कह रहा आप टाइम से पे करोगे ही करोगे। अब मैं बात कर रहा हूँ ईएमआई बनाना ही मत। जो भी आपने कार्ड स्वाइप किया 2 तारीख को करा, 6 तारीख की भर दी, 6 तारीख को स्वाइप किया 10 तारीख को भर दिया। इवन अगर आप 12 तारीख को कर रहे हो तो आप 15 तारीख का आप वेट कर सकते हो, वरना तो मैं तो ये कहूंगा कि 14 तारीख को उसकी भी पेमेंट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड आप यूज करोगे। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर 50,000 रुपए की लिमिट है आपके कार्ड की, तो कभी भी आप 25,000 से ज्यादा उसको यूज नहीं करोगे वन टाइम में। 50,000 की लिमिट है तो यानी कि इसको कह सकते हो आप 50% से ज्यादा आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये ना लगे कि भाई आप तो हमेशा उधारी की जिंदगी जी रहे हो। आपने 50,000 की लिमिट है, यूज कर लिया 45,000, फिर वही हो गया ना 90% के आसपास आपने यूज कर लिया। अब फिर वही लगेगा यार ये तो बंदा उधारी की ही जिंदगी जीता है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना। 50% से ज्यादा आपकी यूटिलाइजेशन क्रेडिट कार्ड की नहीं होनी चाहिए। अब आता है सेकंड ऑप्शन की, चलो तो ये एक तो ये ऑप्शन हुआ कि आपने एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनाया और इस तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज करके आप सिविल स्कोर बढ़ा सकते हो। अब आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपने कोई लोन लिया, तो जब आपने ईएमआई सारी पे कर दी ना उसकी, तो उसका एक एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो जरूर ले लेना आप। एनओसी ले लेते हो बैंक से तो आपका जो डेटा होता है, जो आपने टाइमली रीपेमेंट की है सभी ईएमआईज की, वो सिविल में अपडेट हो जाता है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर बढ़ जाता है। अगर आप एनओसी नहीं लोगे तो भी आपका सिविल स्कोर खराब होता है। तो एनओसी लेना बिल्कुल ना भूलें, एनओसी जरूर लें। जिस भी बैंक से आप लोन आपने कराया था और आपने सारी ईएमआई पे कर दी तो एनओसी ले लो उससे। ठीक है, ये आपका वैसे भी राइट भी है। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? थर्ड ऑप्शन है हमारा, आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड बंद करा दिया है तो वो भी आपका सारा का सारा मतलब पूरी कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, आपके पास उसकी भी एनओसी होनी चाहिए कि आपने क्रेडिट कार्ड बंद करा दिया है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हमारा मेरा एक जो मैं फाइनल में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कि आपके घर में आपके चाचा ताऊ मामा या किसी रिलेटिव को या आपके किसी फ्रेंड को अगर किसी भी चीज की जरूरत है, तो मोस्टली कोशिश करो कि आप अपनी आईडी पे उनको फाइनेंस करा कर दो और उनसे पेमेंट लेकर अपनी पेमेंट है उसकी टाइमली रीपेमेंट करते रहो। बट मेक श्योर कि उसी पर्सन की कराना आप अपने आईडी प्रूफ पर जो आपको टाइमली रीपेमेंट कर सके या जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। सभी के मत कराने बैठना, पता लग रहा है वो पैसे ही नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसकी बिल और खराब हो गया, ऐसा मत करना। जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है उसकी आप ईएमआई करा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स पर, अपने पैन कार्ड आधार पर। तो उससे फायदा ये होगा कि आपका उससे भी सिविल बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन आपकी होंगी और जितनी ज्यादा टाइमली रीपेमेंट होगी उतनी जल्दी आपका सिविल स्कोर जल्दी ठीक होगा। नाउ आई थिंक कि आपको सारी चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरा फंडा आपको समझा दिया है सिविल स्कोर बढ़ाने का। अगर किसी भी तरह का कोई किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकता है। इस वीडियो पर लाइक जरूर करना और कमेंट के अंदर आके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से बनते हैं वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।